आज दुनिया के सबसे गर्म शहरों की लिस्ट देखो तो उसमें दुबई या सऊदी नहीं बल्कि इंडिया की सिटीज दिल्ली, जयपुर, वाराणसी दिखेगा। मगर आखिर इंडिया ही इतना क्यों चल रहा है? देखो, इंडिया में हीट वेव तब डिक्लेयर होता है जब किसी रीजन का टेम्परेचर 40 डिग्री से क्रॉस कर जाए और नॉर्मली 4 से 6 डिग्री ज्यादा हो, और तब IMDb उसे हीट वेव कैटेगरी में डाल देता है। लेकिन असली डेंजर सिर्फ टेम्परेचर नहीं होता, असली डेंजर होता है स्टोर्ड हीट। अर्थ नॉर्मली अपनी हीट को बैलेंस करती है। दिन में हीट अब्सॉर्ब होती है तो रात में वही हीट एटमॉस्फेयर और स्पेस में रिलीज हो जाती है। बट अब प्रॉब्लम यह है कि सिटीज जाइंट हीट ट्रैप्स बन चुके हैं। कंक्रीट, सीमेंट और ग्लास की बिल्डिंग्स, ये सब दिन भर सोलर हीट्स को एब्सॉर्ब करते हैं और रात को वो हीट को स्लोली रिलीज करते हैं, इसलिए अब रात में भी रिलीफ नहीं मिलता। इसी इफेक्ट को साइंस में बोलते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। सिंपल लैंग्वेज में सिटी खुद ही एक आर्टिफिशियल ओवन बन जाता है। और इंडिया में ये इफेक्ट और डेंजरस इसलिए हो जाता है क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई है और यहाँ तक कि ट्रीज भी कम होते जा रहे हैं। यानी एक तरफ सन ऊपर से मार रहा है तो दूसरी तरफ सिटीज खुद हीट जनरेट कर रही है। लेकिन स्टोरी यही खत्म नहीं होती। हीट वेव्स के पीछे एक और इनविजिबल किलर होता है, वो है हाई प्रेशर सिस्टम। जब एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर डोम क्रिएट होता है तो वो लिटरली एक लिड की तरह काम करता है, जिसमें हॉट एयर नीचे ट्रैप हो जाती है, क्लाउड्स प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं करते और रेनफॉल रिड्यूस हो जाता है और सनलाइट डायरेक्टली लैंड को रोस्ट करते रहती है फॉर वीक्स। और इसे हीट डोम इफेक्ट बोलते हैं। और रहा सहा का असर तो ग्रीन हाउस गैसेस संभाल ही लेते हैं। इसलिए पहले जो एक्सट्रीम हीट इवेंट 50 साल में एक बार होता था, अब वो हर कुछ सालों में दिखने लगा है। अब सवाल ये नहीं है कि गर्मी कितनी बढ़ गई है, असली सवाल ये है कि क्या हम स्लोली एक ऐसे फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं जहां इंडिया के कुछ सिटी इंसानों के रहने लायक ही नहीं रहेगा।